नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको आज लेकर चलूंगा उड़ीसा। उड़ीसा की ये कहानी है, घटना है आज की, जिसको हमें दिया है बिमल जी ने। बिमल जी ट्रक ड्राइवर हैं और ये घटना है 2005 की। 2005 की ये घटना है। बिमल जी कोलकाता से संबलपुर उड़ीसा जा रहे थे और उनके साथ में उनका साथी असिस्टेंट अशोक था उस दिन। तो चलते हैं दोस्तों उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करने पाए। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, ये घटना 2005 की है। गर्मी का दिन थे। मैं कोलकाता से संबलपुर के लिए निकल पड़ा था। मेरे ट्रक में संबलपुर का माल लोड था और मेरा साथी अशोक था। असिस्टेंट बोले या खलासी बोले, और हम संबलपुर की तरफ चल रहे थे। हमारे ट्रक को रात में करीब आधी रात बीत चुका था और हम मज़े से चले जा रहे थे आपस में, दोनों बात करते हुए। टाइम कटता चला जा रहा था और रास्ता भी घटता जा रहा था। बरसात के दिन भी नहीं थे। दिन तो था लेकिन बारिश नहीं हो रहा था कहा जाए तो, और हमने वाइपर नहीं ऑन किया था। अचानक मेरा ट्रक का वाइपर ज़ोर ज़ोर से चलने लगा, जबकि हमने स्विच ऑन ही नहीं किया था। कोई ज़रूरत नहीं थी, बरसात हो तो तब तो ठीक है, चला दिया हमने। लेकिन वो वाइपर अपने आप ही चलना शुरू हो गया, वो भी तेज़ी से। मैं उसको बंद करना चाहा लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मैं बंद नहीं कर पाया। मैं समझा शायद हमारे ट्रक में कोई शॉर्ट सर्किट हो गई है और इसी वजह से ये वाइपर डायरेक्ट हो गया है। और अभी मैं सोच ही रहा था तभी हॉर्न भी अपने आप बजने लगा। हॉर्न भी बंद नहीं हो रहा था और मैं थोड़ा घबरा गया कि क्या हो रहा है। तभी तीसरा घटना हुआ कि जो हेडलाइट रोशनी दे रही थी वो हेडलाइट बंद हो गई। अभी हम सोच ही रहे थे कि तब तक हमारा ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया और क्यों हो गया। पूरा अंधेरा हो चुका था ट्रक में। अशोक ने अपना टॉर्च निकाल लिया था जो उसके सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। ये कि वो जब भी हम ट्रक रोकते थे वो टॉर्च लेकर के, पेचकस लेकर के और टायर चेक करने जाता था। टॉर्च उसने जलाया और टॉर्च जला भी बस थोड़ी देर के लिए और फिर बंद हो चुका था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो एक पल लगा कि शायद बैटरी का शॉर्ट सर्किट हो गई है और इसीलिए सब फंक्शन बंद हो चुका है। मैं स्विच को, जो अपना ट्रक जिससे स्टार्ट करते हैं, इग्निशन की चाबी निकाला और दोबारा मैं डालकर देखा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब अंधेरे में हम कर क्या सकते थे। पूरा ही अंधेरा ट्रक में फैला हुआ था और सड़क पर तो अब एक भी ट्रैफिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो थोड़ी देर पहले चल रहा था अब बिल्कुल लग रहा था कि सड़क बंद हो गया है, ट्रैफिक सब रुक गया है। कोई ट्रैफिक मुझे नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा फैल चुका था और हम जहाँ रुके थे वहाँ बिल्कुल खेतों खेत दिखाई पड़ रहा था। एक भी पेड़ ना ऐसी कुछ जगह दिखाई पड़ रही थी। हाँ, हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा था एक बड़ा सा सूखा गड्ढा हमारे दाहिनी साइड में। और
चांद तो निकला हुआ था, रोशनी फैल रही थी हर तरफ में, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे ट्रक के साथ में ये सब क्या हुआ है। और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे अंधेरे में कि हम मशीन को चेक करें तो कैसे करें इंजन को। मैंने अशोक से बोला, अशोक लगता है अब हमें इस बियाबान में वीराने में हमें रात निकालना पड़ेगा। अब तो मदद मिलेगी तो सुबह में, अब इस टाइम तो कोई हमें मिलने से रहा। अब चलो इसी ट्रक में रात गुजारते हैं, अब सुबह की सुबह देखी जाएगी। लेकिन अशोक की निगाहें रोड पर लगी हुई थी और अशोक बड़े गौर से रोड की तरफ देख रहा था और मैं भी उसकी नज़र को पीछा करने लगा। देखा मैं रोड पर तो सामने से जैसे लग रहा था कोई तूफान चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल रोड पर आ चुके हैं, धुआं धुआं सा दिखाई पड़ रहा था हर तरफ। मेरी दूर की निगाहें थोड़ा कमज़ोर थी एज के अकॉर्डिंग। मेरा एज करीब 50-55 साल का हो चुका था और अशोक तो अभी 23-24 साल का नौजवान था, तो हमसे बेहतर वो देख सकता था और वही देख रहा था। यानी कि अशोक क्या हुआ बेटा, क्या देख रहा है? ये तो लग रहा है मुझे कोई आंधी तूफान आ रहा है। मैंने बोला उससे। बोला हाँ उस्ताद, मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन ये जो धुआं आ रहा है, आंधी तूफान तो आसमान से आता है, ये तो रोड पर चल रहा है, ये कैसा आंधी तूफान है? अब वो जो बात बोला मैं समझ नहीं पाया। मैं दोबारा उस तरफ देखने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अशोक सही बोल रहा है, क्योंकि जो भी आंधी तूफान आता है आसमान में बादल घिर जाते हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है, लेकिन ये तो रोड पर जैसे धुआं सा उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। अब मुझे बड़ा अलग सा लगा ये। मैं निगाहें गड़ाए देखने लगा था, लेकिन साफ तौर पे पूरा मैं देख नहीं पा रहा था। तभी अशोक बोला, उस्ताद उस्ताद। मैंने कहा हाँ भाई बोल। उस्ताद कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं क्या? बोला उसमें मुझे आदमियों को दौड़ने की दिखाई पड़ रहा है, जैसे पैर चल रहे हो उस धुआं के नीचे में, और बहुत सारी तादाद में लग रहे हैं। अब मैं उसकी बात सुनकर के तो एकदम चौकन्ना सा हो गया था। ने क्या बोला भाई? बोला हाँ उस्ताद, मुझे लग रहा है जैसे कोई बारात चली आ रही हो या फिर कोई बहुत सारे लोग हों जो इकट्ठे चले आ रहे हों, वो भी कतार में, लेकिन उनके ऊपर में एक धुआं सा दिखाई पड़ रहा है। मैं देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी दूर था, मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो अशोक पूरी सही ढंग से देख रहा था और जब टाइम बीतता गया वो नज़दीक आते गए और तब मुझे दिखा जो अशोक बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था कि उसमें तो बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे और उनके हाथ में कुछ हथियार सा दिख रहा था, डंडा टाइप का, और मैं समझ नहीं पाया। अब मुझे डर लगने लगा और पता नहीं क्यों मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी बाईं आंख फड़फड़ाने लगी। जब मेरी बाईं आंख फड़फड़ाती है तो खतरे का संकेत देती है। अब मुझे यही एहसास हुआ कि हम लोग किसी खतरे में फंसने वाले हैं। अब वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। अब मैं देख लिया कि उनके हाथों में एक भाला जैसा हथियार है और वो ड्रेस पहने हुए हैं जैसे कोई सैनिक हो, लेकिन इतने सारे सैनिक वो भी पैदल और इस पुराने हथियार को लेकर के, ये तो कोई पुराने ज़माने के सैनिक लग रहे थे। और तभी मेरे मन में खटका लगा। मैंने कहीं सुन रखा था कि कहीं कहीं पर ऐसे सैनिक देखे जाते हैं जो पुराने ज़माने के हैं और उनके कोई सामने पड़ जाए तो उनको खात्मा कर देते हैं। और मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गया था वो सब घटना को मैं जो सुना था।
और मैं समझ गया कि शायद ये वही सैनिक हैं जो गाहे बगाहे पूरे देश में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। और मैं तो डर गया था और मैंने अशोक को बोला, अशोक जल्दी से नीचे उतर, जल्दी से नीचे उतर बेटा, हम लोग इस ट्रक में सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग कहीं और देखते हैं अपना छिपने की जगह, जल्दी करना था, बहुत देर हो जाएगी। अशोक समझदार था और हम दोनों जल्दी से उतर गए, लेकिन छिपने की जगह तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ना पेड़ था, ना कुछ ऐसा कुछ और था जिसके पीछे जाके हम लोग छिप जाए। और तभी मुझे वो गड्ढा दिखाई पड़ा जो सूखा हुआ गड्ढा था, उसमें पानी तो कहीं था ही नहीं और वो हमारे छिपने के लिए सही जगह था। और उसी गड्ढे के अंदर में हम लोग जा कर के खड़े हो गए थे। हम पूरी तरह से गड्ढे के अंदर ढके हुए थे, हमें कोई देख नहीं सकता था। हम बेशक रोड को देख रहे थे लेकिन हम पर कोई नज़र नहीं डाल सकता, जब पास आकर देखता तब हम नज़र आ सकते थे। और हम दोनों खड़े अब वहाँ पर उनके गुजरने का इंतज़ार करने लगे। अब हमें डर था कि ये हमारी ट्रक को ज़रूर नुकसान पहुँचाएंगे, अगर हम ट्रक में नहीं मिले तो शायद ये हमें ढूंढ भी सकते हैं। मुझे इसी बात का डर था। हम भगवान को प्रार्थना करने लगे, डर तो बहुत लग रहा था, हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो ही हाल था अशोक का। अशोक भी बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था वो भी डर से। और तब तक तो वो लोग ट्रक के पास में आ चुके थे। वो सैनिक के ऊपर में एक सफ़ेद धुआं सा चल रहा था, जैसे कोई धुंध हो, बादल जैसा। अब मैंने गौर से देखा तो उसमें एक इंसान शरीर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। बिल्कुल धुंधला धुंधला सा चेहरा था। वो ऊपर उड़ रहा था उस धुंध में और उसके नीचे में वो पैदल सैनिक चल रहे थे कतार में। उनके हाथ में पुराने ज़माने का वो भाला था और अपने एक कतार में चले जा रहे थे। और हमारे वो ट्रक को बड़े आराम से पार कर गए, जैसे बीच में कोई रुकावट था ही नहीं। वो आराम से निकल गए थे और उन्होंने ना बाएं ने देखा ना दाएं देखा, वो कहीं नहीं, बस सामने की तरफ अपना चले जा रहे थे सैनिक की तरह। और वो गुजर चुके थे। हम लोग अभी भी उस गड्ढे में छिपे हुए थे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उस गड्ढे से बाहर निकल कर के अपने ट्रक के पास में चले जाए। हिम्मत हमारी सब टूटी हुई थी। एक तो रोड पूरा खाली था, हम मदद भी किससे मांगते। हम दोनों अब वहीं पर गड्ढे के अंदर इंतज़ार करने लगे थे सुबह होने का। और हम देखते जा रहे थे, वो काफ़ी दूर तक हमें जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और जब हमारी आंखों से वो झोल हो गए तब भी हमारी हिम्मत नहीं कर रही थी कि हम उस गड्ढे से बाहर निकलें। अब हमने वही फैसला कर लिया था कि जब तक सुबह ना हो जाए हम ट्रक के पास में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और करीब सुबह जब हो गया था तब ट्रैफिक हमें रोड पर दिखाई पड़ने लगा। एक दो करके ऐसे ट्रैफिक चलने लगा था, ट्रक भी नज़र आने लगे थे। तब हम लोग उस गड्ढे से बाहर निकले थे। डरते डरते दोनों हम ट्रक के अंदर पहुंच गए। ट्रक के अंदर पहुंचे और चाबी हमने ट्रक में लगाया कि देखें अब क्या पोजीशन है ट्रक का, स्टार्ट होता है या नहीं होता है। और जैसे ही चाबी हमने घुमाया ट्रक का फंक्शन काम करने लगा। मीटर में सारी लाइटें जल गई, मीटर का कांटा बताने लगा और जो वाइपर डायरेक्ट हुआ पड़ा था वो बंद हो चुका था। हॉर्न जो बज रहा था वो भी बंद हो चुका था। और हमने सेल्फ लिया, बड़े आराम से ट्रक स्टार्ट हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हमें तो समझते देर नहीं लगी कि ये सब जो हुआ था उसी लोगों के कारण हुआ था। सारा ट्रक जो हमारा ख़राब हुआ था
उनके आने के वजह से ही। और फिर हम तो वहाँ पर देरी नहीं की ट्रक भगाने में। हम अब अपने मंजिल की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। लेकिन मुझे एक पॉइंट हमने नोट किया था, जब मेरे साथ में घटना हुई थी उसी वक्त से वो रोड बिल्कुल सुन सपाटा हो गया था। उस रोड पर एक भी ट्रैफिक दिखाई नहीं पड़ रही थी, नहीं तो चलता फिरता रोड था वो। और काफ़ी देर के बाद वो जो भूत गुजर गए थे तब जा कर के इक्का दुक्का ट्रैफिक चलने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बिमल जी का और अशोक का। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, ऐसी कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और मैं आपकी कहानी को लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा, कहानी बनाऊँगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा आप लोग, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप विजिट कीजिएगा, कहानियों का आनंद लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।